जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आप लोग जीके जीएस सेगमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साथियों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। और क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा सभी लोग। तो भारतीय संविधान सभा की जो है पहली बैठक कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार इस पर लगाइएगा, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर भाई ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी। अगर आपसे साथियों सवाल पूछा जाए कि संविधान सभा के जो है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, आप कहिएगा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे तो याद रखिएगा साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। यहाँ से भी सवाल बना है तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखें। बात करें साथियों 26 जनवरी 1950 की, तो आप जानते होंगे 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। और 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। 22 जुलाई 1947 की अगर हम बात करें साथियों, इस दिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। कौन सी भाई? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज के रूप में जो है तिरंगे झंडे को अपनाया गया, ठीक है। तो यहां पर आप लोग ये भी डेट याद रखिएगा। आपसे सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, आप कहिएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला सवाल ये रहा, अनुच्छेद 32 को किसने संविधान की जो है आत्मा कहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर आप लोग बताएं। चलिएगा, बात करें साथियों अगर हम लोग यहाँ पर अनुच्छेद 32 के, तो इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं? तो इसके अंतर्गत है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और इसे अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आपका पेपर उठाकर देखेंगे तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन था? तो भाई अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत साथियों कब हुई थी? याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। इस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिन लिथगो। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अधिनियम द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त किया? बताइए, यहां पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई वो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है साथियों। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइएगा। यहाँ पर भाई सभी लोग प्रयास करिएगा, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? चलिए भाई 1928 जो है आपका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे सीधा फैक्ट पूछ लेगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी, आप कहिएगा 1928 में। अगला सवाल, किस भारतीय आंदोलन को जो है अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध आंदोलन माना गया? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस भारतीय आंदोलन को जो है अप्रत्यक्ष करों के विरुद्ध आंदोलन माना गया? तो वो था आपका साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1930 को। कब? 1930 को। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिएगा यहाँ पर। 5, 11, 15 और 9 बताइए।
भारत की संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? चलिए सभी लोगों को आंसर आना चाहिए भाई, तो ध्यान रखें आप लोग। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा में जो है महिलाओं की संख्या साथियों थी 15। ठीक है, तो आपका जो सी विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो है किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर यहाँ पर आप लोग दीजिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर। कब भाई? 28 दिसंबर 1885 को जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा आप लोग। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है भाई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष किसे माना जाता है? बदरुद्दीन तैयब जी को। बी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा, रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग आंसर बताएं। चलिए, रोलेट एक्ट जो है किस वर्ष लागू किया गया था? चलिए, तो यहाँ पर साथियों आप देखेंगे 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों रोलेट एक्ट जो है 1919 में लागू हुआ था, आप जानते होंगे। इसमें जो है बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों, इसके विरोध में जो है गांधी जी ने आंदोलन चलाया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा सवाल पूछेगा कि रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में जो है यह एक्ट लागू किया गया था। अच्छा, इसमें क्या प्रावधान किया गया था? इसमें साथियों बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति पर गिरफ्तारी कर ली जाती थी। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में जो है सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग बताइएगा, और वो झील साथियों कहां पर स्थित है ये भी आप लोग बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। तो यहाँ पर बात करें साथियों, तो आप देखिएगा राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो है आपकी साथियों सांभर झील। और सांभर झील साथियों कहाँ पर स्थित है? ये आपका राजस्थान में स्थित है, और ये भारत की सबसे अधिक लवणता वाली झील है। बात करें साथियों चिल्का झील, तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये आपकी कहाँ पर स्थित है? ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर साथियों? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। बुलर झील की बात करें साथियों, ये जो है आपका देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील। ये आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है भाई, याद रखिएगा भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें और अपने सभी साथियों के पास शेयर करें। खारी बावड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बताएं। चलिएगा भाई, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? खारी बावड़ी की बात करें साथियों, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका माफ कीजिएगा राजस्थान में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों आपका क्या है? ये एक प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली का उदाहरण है। ठीक है, तो आप देखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल ये रहा, कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र वाला है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, सर्वाधिक जो है वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है आपका? मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, कि आपका उड़ीसा है? बताएं। तो भाई वो आपका है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। जो भी साथी ए ऑप्शन पर गए हैं भाई वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये देखिएगा, किस बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है? कोचीन, मर्मगांव, नाहवा शेवा, पारादीप, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं आप लोग। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है किस बंदरगाह को? याद रखिएगा साथियों, नाहवा शेवा बंदरगाह को जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है साथियों? आपका ये आपका मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में। अगला सवाल ये रहा, मानसून हवाओं की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। भूमध्य रेखा क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से, दक्षिण पूर्व एशिया से, दक्षिणी हिंद महासागर से, बताएं। सही उत्तर क्या है? एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर साथियों आप देखेंगे जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? दक्षिणी हिंद महासागर। डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें होता क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं जो है दक्षिणी हिंद महासागर से उठती हैं और ये क्या करती हैं? भारत में जो है वर्षा लाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मानसून हवाओं की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? दक्षिणी हिंद महासागर से। डी विकल्प आपका जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर सभी बच्चे करेंगे भाई। चलिए, भारत में जो है समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित स्थान कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका कुटनाड। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, ये जो है भारत में समुद्र तल से सबसे नीचे स्थित स्थान, ये जो है कहाँ पर है साथियों? ये आपका केरल में है। ठीक है, याद रखिएगा, ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? कुट्टूनाड। ठीक है, ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 17 स्क्रीन पर है। दक्कन पठार का जो है प्राचीनतम चट्टानों वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है साथियों, बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है भारत की सबसे प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें जो है पाई जाती हैं। आपका ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 18 स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिएगा। भारत में जो है सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? चलिए, जैसलमेर, लेह, बीकानेर, भुज, 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा सभी प्यारे साथी, बताइए। चलिए भाई, तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर हो जाएगा लेह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में होती है। बी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 19 स्क्रीन पर दे दिया गया है। एल नीनो का जो है सीधा प्रभाव भारत के किस मौसमी तंत्र पर पड़ता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 19 दिया है, बताइए। एल नीनो का सीधा प्रभाव जो है भारत के किस मौसमी तंत्र पर पड़ता है? तो भाई इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें आप लोग, मानसून। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, एल नीनो की स्थिति में जो है भारत में कम मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये देखिएगा, घूमर नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिएगा। चलिए, फटाफट आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। यहाँ पर घूमर नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दिया है और आपका दिया है गुजरात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घूमर नृत्य की बात करें साथियों, ये कहाँ का है आपका? ये है राजस्थान का। बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है विधिक सहायता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान का कौन सा आर्टिकल जो है विधिक सहायता से संबंधित है? तो वो है भाई आपका अनुच्छेद 39A जो है ये आपका विधिक सहायता से रिलेटेड है। आपका डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 356 जो है किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिएगा आप लोग फटाफट। यहाँ पर साथियों इस क्लास में 50 सवालों को लिया गया है। आप लोग लास्ट में स्कोर अपना ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को राइट किया है। ठीक है, और भाई देखिए, पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अनुच्छेद 356 की बात करें साथियों, इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला सवाल ये रहा, मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है जोड़ी गई? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएं। चलिए, मूल कर्तव्यों की संख्या संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? आंसर दीजिएगा साथियों। 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें, इसके द्वारा साथियों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चलिए, तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संविधान उल्लंघन पर जो है राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु जो है क्या होती है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 दिया है, आंसर दीजिए। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सेवानिवृत्त की आयु होती है साथियों 65 ईयर होती है, और अगर आपसे हाई कोर्ट पूछे आप कहिएगा 62 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? बताइए।
राज्यसभा को आप जानते हैं साथियों, लोकसभा संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा होती है। राज्यसभा को जो अस्थाई सदन कहते हैं और जो लोकसभा आपकी होती है उसे अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है, तो सवाल आपसे करता है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, यह कभी भंग नहीं होती है, इसलिए जो है इसे क्या कहते हैं, इसे अस्थाई सदन कहते हैं। और लोकसभा आप जानते हैं साथियों भंग होती है। ठीक है, अगला सवाल, लोकपाल शब्द की सिफारिश सबसे पहले जो है किस समिति ने की थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताएं। लोकपाल शब्द की सिफारिश जो है सबसे पहले जो है किस समिति के द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा जो है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। अगला सवाल, संविधान की प्रस्तावना में जो है पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिए। चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, बताइए सही उत्तर क्या है। तो संविधान की प्रस्तावना में साथियों पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? याद रखिएगा, जो महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा 1976 में। कब साथियों? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये शब्द आपका जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, हमने आपको कई क्लास में बताया है। एक बार देखते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ध्यानपूर्वक क्लास को करते हैं और आंसर देते हैं। आप लोग बताइएगा वो तीनों शब्द जो है कौन थे जिसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा? जरूर आंसर करिएगा, कई बार हमने डिस्कस किया है। तो भाई सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सवाल नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? बताइए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका क्या? राष्ट्रपति। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, संघात्मक विशेषताएं लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति किस संविधान की विशेषता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघात्मक विशेषताएं लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति किस संविधान की जो है विशेषता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा भाई वो है अपने भारत देश की विशेषता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल, किस योजना को जो है गांधीवादी योजना भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएं। किस योजना को जो है गांधीवादी योजना कहा जाता है? तो साथियों जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसे गांधीवादी योजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स जो है कौन वसूलता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, आंसर दीजिएगा इसका आप लोग। चलिए भाई, भारत में जो है प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स जो है किसके द्वारा वसूला जाता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई? 12 में, 14 में, 15 में और आपका दिया है 16। तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है साथियों? जो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के जो है अध्यक्ष माने जाते हैं। वर्तमान समय में कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष पहली बार हुआ था? बताएं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल पूछा भी गया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई क्या? 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बी ऑप्शन राइट है। भारत में जो है मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? बताइए, भारत में जो है मुद्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, सेबी के द्वारा। भारत में जो है मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो सही उत्तर जो हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को साथियों भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना हुई थी। मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। और भाई मनरेगा योजना किस वर्ष लागू की गई थी? सभी साथियों का भाई उत्तर आना चाहिए। तो भाई याद रखिएगा आप लोग 2 फरवरी 2006 को, कब साथियों? 2 फरवरी 2006 को जो है मनरेगा योजना की शुरुआत करी गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आकलन किस समिति ने किया था? चलिए भाई, सही उत्तर क्या है बताइए। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का आकलन किस समिति के द्वारा किया गया था? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए भाई। तो यहाँ पर एक बार प्रयास करिएगा आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
तो भाई वो है आपका तेंदुलकर समिति के द्वारा। बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, हर हाथ को काम का नारा किस योजना से जुड़ा हुआ है, बताएं। हर हाथ को काम, चलिए प्रयास करिएगा, उत्तर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनरेगा। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर सभी को आना चाहिए भाई। जीएसटी जो है कब लागू हुआ भारत में, तो 1 जुलाई 2017 को। जो भी साथी जा रहे हैं सी विकल्प पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल ये रहा, नाबार्ड जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, बताएं। नाबार्ड जो है साथियों ये आपका किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, व्यापार, ग्रामीण और कृषि वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो नाबार्ड आप देखेंगे साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ग्रामीण और कृषि वित्त से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट है। भारत की जो है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है, भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो साथियों यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फातिमा बीबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये साथियों आप देखेंगे जो मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है, माफ कीजिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए सर्वोच्च न्यायालय की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो फातिमा बीबी थी, ठीक है। और उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ, ठीक है। दोनों में जो है डिफरेंस है, तो आप लोग ध्यान रखें। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 21 जून को मनाते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस भारतीय ने जो है पद्म भूषण और भारत रत्न दोनों प्राप्त किए हैं, चलिए आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। तो भाई लता मंगेशकर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिएगा, किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, असम। इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा। तो भाई जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं सिक्किम पर वो बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां पर दिया 45, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, सभी लोग बताइएगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है किस वर्ष हुई थी, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 46 का। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ध्यान रखें ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, क्वेश्चन नंबर 47 बताएं। चलिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, तो ध्यान रखें भाई 2015 को। कब साथियों, 2015 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नेक्स्ट है, कांचीपुरम किस चीज के लिए फेमस है, बताइए। चलिएगा, कांचीपुरम जो है किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। चलिए भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा, सबका आंसर आना चाहिए। तो भी यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका सिल्क साड़ियों के लिए जो है कांचीपुरम जो है ये आपका प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल ये रहे, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 49 बताएं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो वो है साथियों महाभियोग की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है, इसका आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है साथियों। लाल ग्रह किसे कहते हैं और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ठीक है। सब लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 का किसका आंसर आता है, ठीक है। जरूर आंसर दीजिएगा और एक बार सभी लोग भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। यदि आप चैनल पर नए हैं जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।